हेलो बच्चों, तो आज का हमारा चैप्टर हमारे पास 10th क्लास का जो चैप्टर है एसिड, बेस और हमारे पास क्या है साल्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर्स, पहले इस चैप्टर्स में हम समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर्स में हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले इस चैप्टर्स में हम आपको एसिड बेस के बारे में बताएंगे कि एसिड क्या होता है, यानी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी एंड देयर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सिमिलरली हम किसके बारे में बात करेंगे, बेस क्या होता है। बेस के बारे में सेम चीज़ हमारे पास बेस क्या होते हैं और बेस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे पास एसिड और बेस को कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी हम थर्ड के बारे में इस चैप्टर्स में जो जो बात करेंगे, यानी रोल ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर ही हमको बताता है कि इस चैप्टर्स में रोल ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड बेस। क्योंकि हम डायरेक्ट साल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले साल्ट क्यों आया क्यों नहीं आया इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। फिर हम इसी चैप्टर्स में यानी एसिड बेस के बारे में जब हम पढ़ लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि एसिड बेस का हमारे पास रिएक्शंस क्या होता है। यानी एसिड और बेस को जब हम वाटर में डिजॉल्व, एसिड बेस इन वाटर्स में डिजॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास रिएक्शन होगा। फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर्स में, यानी हम जो जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम आपको एक समरी दे रहे हैं। यानी रिएक्शंस फिर करेंगे, रिएक्शंस किसका, एसिड बेस का। एसिड बेस का रिएक्शंस किसके किसके साथ करेंगे। हमारे पास कोई मेटल्स हो गया, एसिड बेस का रिएक्शंस मेटल के साथ, अगर कोई मेटल्स के साथ होता तो क्या होगा, और नॉन मेटल्स के साथ होगा तो क्या होगा, इनके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। और फिर हम 6 टॉपिक्स किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सा मेटल हमारे पास दूसरे मेटल को रिएक्ट, मतलब कौन सा मेटल हमारे पास किस मेटल्स को रिएक्ट करके उसके सॉल्यूशन से उस मेटल को रिमूव कर देता है। डेट मीन्स हम इस सारे मेटल्स के बारे में रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी का बेसिकली हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। क्यों? क्योंकि जब हम जो हमारे पास एसिड होगा, बेस होगा, उसको जब सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो कौन मेटल हमारे पास मेटल हमारे पास रिमूव कर रहा है, एक मेटल को कौन सा नहीं कर पा रहा है। ये किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, एसिड और बेस के बात में, एसिड और बेस के। होप और आगे हम और बात करेंगे और हम इन चैप्टर्स में क्या क्या जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम एक बार समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में हमारे पास अभी साल्ट बचा है, तो साल्ट को पढ़ने से पहले पहले हम क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस का रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक हमारे पास टर्म्स है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। यानी न्यूट्रलाइजेशन, इसी रिएक्शन से हमारे पास क्या आता है, इसी रिएक्शन से हमारे पास आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट बनता है। डेट इज हमारे पास साल्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हम लास्ट में हमारे पास जो 8 नंबर टॉपिक्स है इस चैप्टर्स का जो है उसमें हम क्या क्या बात करेंगे। आप इसमें और क्या डिस्कस कर सकते हैं, हम इसके बारे में मेटल के ऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं और हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, इनके बारे में ही चैप्टर्स में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो टॉपिक्स है जिसके बारे में, सबसे पहले हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एसिड के बारे में। अब एसिड को जैसे वर्ड से ही क्लियर है, एसिड क्या होता है हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। एसिड जो होता है एक सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस होता है, जो हमें देता है डेट गिव हमारे पास H प्लस आयन, किसमें, इन एक्वस सोल्यूशन। H प्लस आयन, H प्लस आयन आप कह लीजिए, H प्लस हमारे पास आयन्स एक्वस देता है इन इसमें एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में हमको देता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं ना, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास एक हो गया। अब हमारे पास कोई एग्जांपल, जैसे कि हम आपको एग्जांपल से समझाएं कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं एसिड, सपोज HCl हमारे पास, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आई होप। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एसिड का H2SO4, और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये एसिडिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसको तो हमारे पास ये लिक्विड होता है। अब इसमें देखो सब में जब ये टूटेगा, जब इसको वाटर्स में डिजॉल्व करोगे तो ये H प्लस देगा। कैसे, एक हम रिएक्शंस भी अगर कर लेते हैं बेसिकली, सपोज अगर हम HCl का ही यहाँ पे हम रिएक्शन बनाने की कोशिश करें, और HCl अगर बनाने की कोशिश करो, अगर इसमें एक्वस सोल्यूशन नो डाउट H2 अगर डाल देते हैं
तो ये हमारे पास क्या बना लेगा, देखो अभी हम इसको ब्रेक करने के लिए बारे में नहीं बता रहे हैं, H2O को इसमें रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा क्या नहीं वो नहीं, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक्वस, जैसे इसको डिजॉल्व करेंगे ना तो HCl पहले अपने आयन से ब्रेक होगा, यानी H+ देगा। H+ हमारे पास किस में होगा, एक्वस में। ये लिखना कंपलसरी है क्योंकि कुछ हमारे पास H+ ड्राई के माध्यम से, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब HCl ड्राई माध्यम में डालते हैं तो वो हमारे पास H+ नहीं रिमूव कर पाता है, तो हमारे पास दूसरा Cl नेगेटिव। तो H+ देने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एसिड। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें H2SO4, और H2SO4 को भी जब आप एक्वस सोल्यूशन देंगे, हम एक्वस को एक की हुई की ओर लिख देते हैं, तो इससे हमारे पास जो रिएक्शन मिलेगा H+ बनेगा और फिर हमारे पास एक निगेटिव आयंस भी बनेगा, जो कि ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिड। अब आपको तो हमने डेफिनेशंस या फिर एग्जाम्पल की मदद से तो बता दिया कि ये हमारे पास कंपाउंड से एसिड हो गए। बेसिकली इसको कैसे हम टेस्ट करते हैं कि ये एसिड है क्यों नहीं, तो इसके बारे में हम इसको कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों में जैसे कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, जैसे आपके पास आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये तो खट्टे होते हैं, तो क्या होता है कि इसका टेस्ट करके देख लेते हैं, यानी इसका जब हमारे पास सॉर करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं, तो इसका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, टेस्ट जो होता है खट्टे खट्टे तरीके का होता है, यानी कड़वी टाइप का थोड़े होते हैं, तो डेट इज कॉल्ड हमारे पास एसिड। यानी कब होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट जब हम करेंगे तो इसका स्वाद हमारे पास खट्टा मिलेगा। सेम अगर हमारे पास कोई और भी हमारे पास हो गया, जितने भी एसिड होते हैं उनका स्वाद क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी उसका सॉल्ट टेस्ट होता है जो खट्टे कलर का होता है। लेकिन सारे जैसे अब मान लेता हूँ कि आपने घरों में आंवला खाया और आपने घरों में नींबू खाया, तो उसका स्वाद तो आपको चख के पता चल गया। लेकिन ये सब जैसे इन सबको कैसे आप तो सारे को, कोई आपके पास एसिड स्ट्रांग होता है, कोई आपके पास एसिड वीक होता है, तो उसको तो आप चेक करके तो बता नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम आपको एक लिटमस पेपर बता रहा हूँ, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास और भी कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि मैंने टॉपिक से मैं आपको अब समझाया है। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, यानी जब इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, हम किस इंडिकेटर की बात करें, बेसिकली अगर इंडिकेटर्स की बात हम बात कर रहे हैं तो कौन से की बात करें, लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर देखो, बेसिकली लिटमस पेपर ये एक टाइप का हमारे पास पेपर होता है, जो कि हमारे पास इसको जब एसिड में छोटा आकार का लिटमस पेपर होता है ये, और ये नेचुरली होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जरूर। तो हमारे पास जब इसमें आप क्या करोगे, कोई भी आपके पास अगर इसमें एसिड होगा या इसमें कोई लिक्विड होगा, जैसे इसमें डालोगे तो अगर इसका जो हमारे पास कलर होता है, ये इसका कलर मान लेता हूँ अगर पर्पल होगा, मतलब मान लेता हूँ अगर कलरलेस होगा, सपोज कलरलेस में मान लूँ, आगे मैं बताऊंगा कि कौन से कलर का होगा। तो हमारे पास लिटमस पेपर को जिस कलर का होगा, अगर आप उसको एसिड में डालते हैं, अगर आप उसको एसिड में डालते हैं, नो डाउट एसिड में डालने के बाद हमारे पास क्या कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, अगर ये ब्लू कलर का है, सपोज मान लेता हूँ लिटमस हमारे पास ब्लू कलर का, नो डाउट ब्लू में ही होता है, तो जब हमारे पास इसमें डालेंगे तो ये तुरंत हमारे पास किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में। डेट इज हम कह सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है वो कौन सा हमारे पास सोल्यूशन होगा, एसिटिक। यानी अगर बाय द वे जब हमारे पास लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन में डालते हैं, अगर वो सोल्यूशन एसिडिक है तो वो हमारे पास जो अगर लिटमस पेपर ब्लू है, यानी ब्लू लिटमस पेपर को किस में कर देता है, लाल। लिटमस पेपर कई तरीके के पाए जाते हैं, डेफिनेटली हम ब्लू लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ, देखो मैं थोड़ा आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब हम बात कर रहे हैं एसिड में, अब मैं आपको चीज़ें और थोड़ा तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करूँगा। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बेस के बारे में। देखो बेस को भी जनरली हम आपको डेफिनेशन से ही बता देते हैं कि जब कोई हमारे पास सब्सटेंस होगा, कोई भी सब्सटेंस की बात अगर कर लें, वो सब्सटेंस को जब आप एक्वस सॉल्यूशंस में डिजॉल्व करोगे, तो एक्वस सॉल्यूशन में जैसे डिजॉल्व करोगे तो वो क्या देगा, OH निगेटिव, यानी आपके पास OH यानी हाइड्रोक्सी आयन निगेटिव में देंगे, जिसकी वजह से हम इसको बता देते हैं कि ये हमारे पास बेस होता है। सपोज अगर हम एक एग्जांपल से ले बेस की, तो हम कैसे समझेंगे चीज़ों को। मान लेता हूँ कि हमारे पास एक NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जैसे हम ब्रेक करते हैं तो एक्वस में, क्योंकि हमें एक्वस को हमें मेन प्रायोरिटी है कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस होता है जो कि आप एक्वस सॉल्यूशंस में डिजॉल्व करते हो, OH निगेटिव डेट उसी को हम बोलते हैं बेस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये मैंने डेफिनेशंस आपको शॉर्ट में लिखा है, होप आपको क्लियर होगा। NaOH को जैसे डालेंगे तो किसमें टूटेगा, Na+ में, और आपके पास OH निगेटिव में। डेट इज यही क्या हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास बेस,
ठीक है। और नो डाउट कि बेस और एसिड के रिस्पेक्ट में बहुत सारे डेफिनेशंस हैं कि आपके पास एसिड जो होते हैं जो एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं उनको भी हमारे पास एसिड बोलते हैं, बल्कि वो लुईस एसिड होता है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट एसिड बेस की डेफिनेशंस अलग है। मैं आपको बेसिकली शॉर्ट और इजी डेफिनेशंस बता रहा हूँ। जो OH आयंस निगेटिव देते हैं हमारे पास सॉल्यूशंस में उसको बेस बोलते हैं, जो H+ आयन पॉजिटिव देते हैं उनको एसिड बोलते हैं। आई होप बोथ डेफिनेशंस और क्लियर। अब सिमिलरली मैं फिर यही बात बोलूंगा, ये तो मैंने आपको रिएक्शंस के माध्यम से बता दिया, लेकिन जब आप चेक के बताएंगे तो हमारे पास ये क्या करता है, अब वही चीज़ फिर हम वही करेंगे कि जब हम इसको चेक करेंगे और अगर एग्जाम्पल्स और अगर हम बात करें तो और एग्जाम्पल्स में आपके OH भी ले सकते हैं, अगर NH4, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वीक एसिड क्या है और वीक बेस क्या है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। तो ये और भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। बाकी आगे हम बात करूँगा। आगे हमारे पास टॉपिक, आगे हमने बोला था कि इसको लिटमस पेपर से कैसे क्या करते हो। जब हम लिटमस पेपर लेते हैं ना, लिटमस पेपर में सेम हमारे पास जो हम आगे आपको बताए हैं कि लिटमस पेपर अगर हमारे पास ब्लू है, ठीक है, तो जब लिटमस पेपर हमारे पास ब्लू है तो जब अगर हम इसको डालते हैं बेस में तो वो क्या कर देता है हमारे पास इसी एसिड का जस्ट अपोजिट, एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। डेट इज कॉल्ड हमारे पास, जब हमारे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशंस होगा, अगर सॉल्यूशंस में आप इस लिटमस पेपर को डाल देंगे, अगर लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर सपोज हमारे पास रेड कलर का लिटमस पेपर, क्योंकि हम तो अपने आप बना सकते हैं कि हमारे पास लिटमस पेपर क्या है, क्योंकि ये तो पेपर तो आपको मिल जाएगा नेचुरली, उस पर कलर आप रिप्रेजेंट करके आप चेक कर सकते हो, वैसे मार्केट में भी आता है। ये हमारे पास अगर रेड है तो रेड जैसे आप इस सोल्यूशन में डालोगे, सपोज ये सोल्यूशन हमारे पास बेस है तो रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, तुरंत हमारे पास जैसे इसको आप इसमें पास करोगे और ये हमारे पास कन्वर्ट किस में कर देगा, ब्लू में, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कैसा है, हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करेंगे जो जो टॉपिक्स हमने आपको बोला है सारे टॉपिक्स को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने आपको तीसरा टॉपिक्स क्या बताया था कि हमारे पास रोल ऑफ इंडिकेटर्स क्या है, रोल ऑफ इंडिकेटर, यही सेम रोल ऑफ इंडिकेटर। रोल ऑफ इंडिकेटर्स में देखो बेसिकली कुछ इसमें कुछ एडवांस नहीं पड़ेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स में एसिड क्या करता है और बेस क्या करता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इंडिकेटर्स की बात करें तो मैंने तो आपको लिटमस पेपर का एग्जांपल दिया, हमारे पास कुछ लिटमस पेपर और भी होते हैं क्या, जिससे कि अगर हमारे पास लिटमस पेपर नहीं, हमारे पास कुछ टर्मरिक, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स और भी होते हैं, जैसे कि मैंने किसके बारे में बात किया, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के बारे में बात किया कि ये लिटमस पेपर क्या करता है एसिड बेस के रिस्पेक्ट में, और हमारे पास क्या इंडिकेटर्स होता है। मैं बेसिकली ज़्यादा आपको इंडिकेटर के बारे में नहीं बताऊंगा, एक लिटमस पेपर को हम और एक इंडिकेटर्स को हम और बता देते हैं, टर्मेरिक क्या होता है। तो टर्मेरिक के केस में जब हम बात करेंगे, अब हम ये अगर यहाँ पे हम देखें कि ये हमारे पास बेस है, सपोज ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एसिड है, ठीक है, और भी एक दो इंडिकेटर्स होते हैं, हम उसको भी आपको थोड़ा बता ही देता हूँ जब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक इंडिकेटर्स और होता है क्या, वो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरीके से ही समझ ही लेते हैं, एक टेबल बना के बढ़िया से थोड़ा, ताकि आपको इम्प्रूव, देखो अगर बाय द वे इसको टेबल बनाए तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन ठीक है हम वैसे ही बता देते हैं कि हमारे पास एक इंडिकेटर्स जो होता है, मिथाइल ऑरेंज की बात कर लें, नहीं दो ही इंडिकेटर्स से आप समझो। इंडिकेटर्स क्या करता है, इंडिकेटर बेसिकली आपको ये बताता है कि कौन सा हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं वो हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो हमने आपको लिटमस पेपर के बारे में तो पहले बता दिया है कि लिटमस पेपर बेस होता है तो क्या कर देता है, बेस अगर होता है तो वो हमारे पास अगर वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में, ठीक है। अगर एसिड होता है तो एसिड को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये लिटमस पेपर करता है, ठीक है। और अगर टर्मरिक क्या होता है, जो हमारे घरों में ज़्यादातर डेली यूज किया जाता है, सब्जियों में, दालों में, जब आपके पास घरों में बना जाता है तो उसमें हमारे पास क्या करता है कि जब आपके पास बेसिक सोल्यूशंस में डालते हैं ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में, और फिर जब हमारे पास एसिड में डालते हैं तो नो डाउट ये येलो कलर होता है, यानी आपके पास जो टर्मरिक का कलर होता है वही होता है, ठीक है। आई होप आपको ये इंडिकेटर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बेसिकली इंडिकेटर्स आपको ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेफिनेशंस अगर आपको लिखना है तो इंडिकेटर्स क्या होता है, बेसिकली टू हेल्प ए केमिकल सब्सटेंस या फिर एक केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प ए लॉट टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, ठीक है। ये हमारे पास इंडिकेटर्स हो गया। आगे और हम बात करेंगे कि हमारे पास इसके आगे हमने और क्या कौन सा टॉपिक आपको लिखा था कि
हमने आपको बताया था कि हमारे पास एसिड बेस को वाटर्स में क्या क्या रिएक्शन करते हैं। तो अभी मैंने आपको एसिड बेस वाटर के रिस्पेक्ट में मैंने आपको जो वहाँ पे हमने रिएक्शंस लिखा था, यानी जो हमने आपको डेफिनेशन बताया है, यानी एसिड बेस रिएक्शन इन वाटर, ठीक है। वाटर नो डाउट हम H2O लिख लेते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये टूटने के बाद वही सेम रिएक्शन जो हमने आपको इसके पहले इसके डेफिनेशन के एग्जाम्पल में बताया था कि हमारे पास एसिड बेस क्या है। अगर हमारे पास एसिड होगा तो नो डाउट एसिड अगर होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, यानी अगर एसिड हमारे पास होगा तो मान लेता हूँ कि अगर हमारे पास एक बेस है NaOH, तो ये हमने कहा जैसे एक कुछ सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे Na प्लस टूटेगा और OH हमारे पास माइनस टूटेगा। अगर एसिड है तो नो डाउट एसिड होगा तो वो हमारे पास HCl से किस में टूटेगा, H प्लस में, और आपके पास Cl माइनस है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है। अब आगे हम और भी थोड़ा बहुत हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारे पास कितने आयंस में टूट सकता है। अगर हम H2SO4 का ले लेते हैं तो देखो जब इसको आप वाटर्स में डिजॉल्व करते हो तो ये हमारे पास किस तरीके से टूटेगा। अगर इसको पूरी तरीके से डिजॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास किस में टूटेगा, एक आपके पास अगर देखो वाटर्स में डालने के बाद हम तो वैसे एक्वस लिख दे रहे हैं, अभी इसका एक एक्चुअल रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा कि वैसे होता क्या है। बट हम यहाँ पे हम आपको तोड़ने के लिए केवल बता रहे हैं कि एक डालेंगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकलेगा और SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज आएगा। मैंने वहाँ पर एक बताया था, तो आप उसकी कन्फ्यूजन मत होइएगा क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वहाँ पे H प्लस रिलीज हो रहा है, ठीक है। आगे अगर इसका कंप्लीट रिएक्शन से देखते हैं, कंप्लीट रिएक्शन किसके केस में कि हमारे पास अगर इसी रिएक्शंस का हम ले लेते हैं कि जैसे एक हमारे पास HCl की हमने आपको बात किया था, मान लेता हूँ अगर जैसे हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशंस में H प्लस डाल दिए, जैसे HCl डाल दिए ना, तो HCl के रिस्पेक्ट में H2O में जब डाल रहे हैं तो यहाँ से तो नो डाउट आपको मैंने बता दिया कि H प्लस टूटेगा और Cl हमारे पास माइनस टूटेगा, ठीक है। लेकिन इस सोल्यूशन में जिसमें हम आपको स्टडी या करवा रहे हैं या फिर जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं, इसमें आपके पास इस टोटल आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट में हमारे पास ये 300 हमारे पास मिलेंगे ना। प्रोडक्ट की बात अगर कर रहा हूँ तो ये तो हमारे पास बेसिकली रिएक्टेंट हो गए। अगर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट में ये हो गया और प्रोडक्ट में ये हो गया, तो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट क्या निकलेगा। एक्चुअल प्रोडक्ट को हमारे पास जब देखेंगे तो ये H प्लस क्या होगा, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है H2, जो H2O हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, तो ये हमारे पास क्या करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl निगेटिव प्लस, और आपके पास यहाँ से चला जाता है तो H3 हो जाता है, O पे हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मुझे ये आपको बताना था कि इसको हम क्या बोलते हैं। ये भी हमारे पास एक मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ही हमको बताता है कि एसिड है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब ये कहाँ से आया, देखो ये बेसिकली हर जगह होता है, बट आपको समझाना था कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने एक किसके बारे में बताया, एसिड के बारे में, और इसकी में किसके बारे में हम बात किए, बेस के बारे में, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। और मैंने आपको इसके पहले एक चीज़ बताया था कि जब आप जो है ड्राई एसिड ले लेते हैं, मान लेता हूँ कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आप ड्राई एसिड ले लेते हैं तो वो हमारे पास एसिड नहीं रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में हम कभी और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको एसिड बेस का रिएक्शन हमने बताया वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, हाँ अच्छा, आपको लगता है तो मैं इसको एक रिएक्शंस के माध्यम से बता भी देता हूँ, आपका क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया HCl, अगर गैसियस फेज में ले लिया तो इसका रिएक्शन हम करवाते हैं, और एक हमने HCl ले लिया एक्वस सॉल्यूशंस में, इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों के केस में आपको बताया कि हमारे पास अगर यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात है रिएजेंट क्या ले रहे हैं। मान लेता हूँ कि हम इस रिएजेंट में ड्राई ब्लू ले लेते हैं, ड्राई ब्लू, इसका मतलब क्या होता है, ड्राई ब्लू लिटमस, क्योंकि हमको उसी से पता चलेगा कि एसिड टूट रहा है या नहीं। और इसमें हम क्या ले लिए, इसी का ड्राई नहीं बल्कि मॉइस्चर ले लेते हैं, यानी मॉइस्चर में आपके पास हमारे पास क्या है, आपके पास वाटर प्रेजेंट है। मॉइस्चर का मतलब आप इतना समझिए। हम यहाँ पे क्या ले लिए, लिटमस ही लिए हैं, तो बेसिकली आप इसको देखिएगा, हम लिटमस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास मैंने आपको ये बताया कि इस क्वेश्चन में कि ये जो रिएक्शंस हम एग्जांपल के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास ये ड्राई है और ये हमारे पास मॉइस्चर। तो मैंने बताया कि कोई भी आपके पास एसिड होगा, अगर वो एसिड जो है हमारे पास वाटर्स में डिजॉल्व कर रहे हैं और वो ड्राई है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, नो रिएक्शन अकर करेगा, कोई भी रिएक्शन हमारे पास नहीं देगा। बिकॉज ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास ड्राई होना कंपलसरी नहीं है। अगर ड्राई हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, हमको नहीं देगा, H प्लस आयंस एक्वस सॉल्यूशंस में ही देगा। तो मॉइस्चर्स है तो ये हमारे पास आसानी से H प्लस
और Cl माइनस दे देगा। आई थिंक इतना आपको समझ में आया। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, आप जब आगे पूरा चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो ये प्रेसिपिटेशन में भी पढ़ लेते हैं हम कभी कभी, और ये हमारे पास HCl का फॉर्मेशन के बारे में ही हम इसको कवर कर लेते हैं। आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दिया। अब आगे हम किसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, मैंने आपको बोला था कि कुछ हमारे पास मेटल्स होते हैं, एसिड बेस का रिएक्शंस मेटल के रिस्पेक्ट में भी होते हैं, ठीक है। तो हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, अगला हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, इसके साथ में एसिड एंड बेस, किसके साथ में हम बोले हैं, एसिड बेस रिएक्शंस इन मेटल, ठीक है। तो हमारे पास फ्रॉम द मेटल्स, हाँ मेटल्स के बारे में ले लीजिए। हमारे पास देखो बेसिकली इसमें देखा इतना जाता है कि हमारे पास कोई रिएक्शंस है तो पहले इसका हम एक जनरल आपको रिएक्शन बता देते हैं। जब भी कोई आपके पास मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनता है, बेसिकली कोई भी मेटल्स आपके पास एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमारे पास उसका साल्ट बना देगा जिसके साथ रिएक्शन करेगा, और साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये होना कंपलसरी है। अब आगे हमारे पास कुछ इस पे हम आगे और बात करेंगे कि अब हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी मेटल से जनरली हम ले लेते हैं, कोई भी हम रिएक्शंस के बारे में अगर समझें कि हमारे पास हमने अभी उसमें ही देखा था कि अगर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ही ले लेते हैं, सपोज कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीशियम भी मेटल्स है एग्जाम्पल से। तो और हम एक दूसरा कोई भी एसिड ले लेते हैं, मान लेते हैं HCl ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या करेगा, मैग्नीशियम बाईवैलेंसी है जिसकी वजह से ये 2 टाइम्स से हमारे पास इसको लेना कंपलसरी है। तो ये क्या करेगा, MgCl2 क्योंकि बाईवैलेंस है, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये कंपलसरी है, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट, ठीक है। ये हमारे पास साल्ट हो गया। ये मेटल की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, दिस प्रॉपर्टी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आगे जब हम कभी पढ़ेंगे इस चैप्टर्स को और अच्छे तरीके से, तो ये प्रॉपर्टी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि इसकी, अब इसमें एक चीज़ और आपको इसी में समझा दूंगा, आपको रिएक्टिविटी का भी टॉपिक हम इसमें समझा दूंगा। रिएक्टिविटी क्या होता है, जैसे ये हो गया किसके रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास एसिड के रिस्पेक्ट में। हमने दूसरा आपको बताया है पहले, दूसरा क्या करेगा, जब कोई भी आपके पास बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना, सेम रिएक्शन हमारे पास कोई मेटल्स किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ, तो वो भी हमारे पास क्या करेगा, एक तो साल्ट बनाएगा नो डाउट, और एक आपके पास क्या बना लेगा, एक हमारे पास क्या बना लेगा, अगर रिएक्शंस की बात करें तो नो डाउट ये भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने, अब हम आपको ये चीज़ें अगर एग्जाम्पल से पहले समझा देते हो तो एग्जाम्पल एक अगर हम ले लेते हैं, क्या था, ये मेरा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल था जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिएक्शन था, वो हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन था और यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल लिया। चाहे कोई मेटल से ले लेते हैं, बाईवैलेंसी ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, और जिंक का रिएक्शन हम किसके रिस्पेक्ट में करवा देते हैं, कोई भी बेस, हमने आपको एक बेस लिया था वहाँ पे NaCl यहाँ पे ले लेता हूँ, वहाँ पे Cl लिया था। अब ये भी हमारे पास बाईवैलेंसी है तो ये भी हमारे पास 2 टाइम्स हमारे पास लेगा, और साल्ट हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास साल्ट क्या बनेगा, मतलब नो डाउट इसमें हमारे पास जो साल्ट बनेगा ऑक्साइड का ही बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं, बेस हमारे पास है तो क्या बन जाएगा, सोडियम का 2 टाइम्स Na2 बनेगा, देखो ये Na2 बनेगा, और हमारे पास Na2 बनेगा, Zn बनेगा, और हमारे पास और क्या बन सकता है, ठीक है, हाँ O2 बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास साल्ट होगा तो सॉलिड होगा, डेट इज कॉल्ड हम सॉल्ट बोल रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। आई थिंक आपको इतना ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि कोई ऐसा रिएक्शंस अगर हमको पता चल गया कि ये हमारे पास एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालने, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकालने की कहाँ से हमारे पास क्राइटेरिया है, क्यों सारे मेटल से निकाल लेते, कुछ हमारे पास ऐसे भी क्राइटेरिया है कि ऐसा नहीं है कि कोई मेटल से हमारे पास हमेशा मेटल्स होगा तो हाइड्रोजन गैस ही निकालेगा। तो इसका हम एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज से ही हमें पता चलता है कौन सा हमारे पास मेटल्स हाइड्रोजन निकाल लेता है और क्यों निकालता, ठीक है। तो हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं। कौन सा हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज ये होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा एक रिएक्टिविटी सीरीज का, मैं इसको याद किया हूँ उसको एक बार हम लिख लेता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ये क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि हायर एलिमेंट जो होते हैं, जो किसके बारे, कौन से हायर एलिमेंट होते हैं, देखो एक हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज के केस में क्या है, हाँ एक हमारे सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, फिर हमारे पास सोडियम है, फिर उसके बाद हमारे पास कैल्शियम है, फिर उसके बाद में हमारे पास मैग्नीशियम
एल्युमिनियम और उसके बाद में जिंक, फिर आयरन हमारे पास होता है। और जिंक आयरन की, अगर आयरन के बाद क्या आता था हमारे पास, हाँ लेड भी कह सकते हो, फिर हाइड्रोजन कह सकते हो। बेसिकली हमको इतना ही जानना था, हम मोटा मोटा आगे नीचे सबसे ज़्यादा क्या होता है, नीचे Ag होता है और Au होता है, सबसे नीचे हमारे पास ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे। डैट मीन्स हमारे पास, मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो हमारे पास हायर क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव का मतलब आप बेसिकली इससे समझिए कि ये मेटल्स जब कभी हमारे पास कोई बेस या कोई एसिड रिएक्शन करता है, तो वो, जैसे आप मेन पॉइंट आप यहाँ पे ये समझिए कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है ना, तो जो हाइड्रोजन है जब इसके ऊपर वाले मेटल्स रिएक्ट करते हैं, इसके ऊपर वाले मेटल्स जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो वो आसानी से हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे, उस सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन भी एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पोटेशियम है, अगर हम कह दें एक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में करवा देते हैं, मेटल के साथ, जिंक के साथ, और एक इसी का हम क्या करवा लेते हैं, एक इसी का हम जिंक सल्फेट का सोल्यूशन करवा लेते हैं किसके साथ, हमारे पास कॉपर का। देखो देखने में तो लग रहा है कि दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, बट एक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बताओ कौन इसमें से और क्यों? तो हमारे पास, हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा है कि जो ज़्यादा एलिमेंट, जिस मेटल्स की हमारे पास रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो अपने से लोअर वाले रिएक्टिविटी को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो जिंक हमारे पास यहाँ पे है और कॉपर हमारे पास यहाँ पे है। तो हम किसको क्या रिप्लेस करने की बात हो रही है, उस मेटल्स को, और फॉर्मेशन किसकी बात करिए, हाइड्रोजन। दैट मीन्स अगर ये जिंक है ना, कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को हटा देगा, बल्कि हमारे पास कॉपर जो है जिंक के सल्फेट से जिंक को नहीं हटा पाएगा और हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाएगा। दैट मीन्स हमारे पास पहले रिएक्शन क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस में आपके पास कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये हमारे पास रिएक्शंस होगा ही नहीं, यानी नो रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको मुझे बताना था। आई थिंक ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। और कुछ हमारे पास मेटल्स होते हैं जो कि, अगर बाय द वे ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी सेम चीज़, तो जस्ट अगर दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई H2SO4 सपोज ले लेता हूँ, ठीक है। H2SO4 ले लिया और सेम रिएक्शंस हम कॉपर के रिस्पेक्ट में करवाते हैं, और सेम रिएक्शंस हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में, कॉपर के रिस्पेक्ट में करवाते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा, और यही इसी रिएक्शंस का हम जिंक के साथ करवाते हैं, इसी रिएक्शंस का। तो कौन आपके पास हाइड्रोजन गैस दे देगा और कौन नहीं देगा, ये क्यों? तो हमारे पास पहला वाला रिएक्शन जो है, देखो हाइड्रोजन से ऊपर हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन से ऊपर हमारे पास ये है जिंक, और हमारे पास हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है। तो कॉपर हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आपको पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज से, यानी तो हमारे पास पहला वाला रिएक्शन फिर नहीं होगा, नो रिएक्शन अकर, ठीक है। नो रिएक्शन अकर, सेम हमारे पास ये क्या कर देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस में आपके पास हाइड्रोजन गैस दे देगा। आई थिंक दिस इज द क्लियर फ्रॉम योर साइड। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे अब बात करेंगे, आगे वाला मैंने आपको क्या बोला था कि अब इसके बाद में हमने कुछ आपको बताया था रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, एसिड और बेस का हो गया। अब हम बात करने के लिए बोले थे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा साल्ट के बारे में, यानी बेसिकली अगर हम साल्ट के बारे में बात करेंगे तो साल्ट को पढ़ने से पहले हम किसके बारे में बात करते हैं कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस देखो, अगर आप इसको डेफिनेशन से देखने की कोशिश करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, यह बहुत आसान है। जो अभी तक हमने रिएक्शंस करके आया था किसका, कि एसिड बेस का किसके रिस्पेक्ट में, मेटल के साथ, एसिड बेस का रिएक्शंस हमारे पास वाटर के साथ, और एसिड बेस का एसिड बेस का रिएक्शंस डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिएक्शन फॉर्म जो है, जब कोई आपके पास एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमारे पास, ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, यानी ये फिर हमारे पास आ भी सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या बनाता है, एक साल्ट बनाता है, और प्लस में आपके पास
आपके पास वाटर निकलते हैं, ठीक है। यानी ये आपके पास बनाता है, इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी बेसिकली अगर डिफिनेशंस की बात किया जाए, व्हेन ए एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली हमें एक सिंपल एग्जाम्पल से लेने की लेकर आपको समझाऊं कि हमारे पास पहले एक सिंपल जो हमने एसिड की बात किया है, वो हमारे पास एक्वस की बात अगर हम कर लेते हैं, एक्वस के साथ में ही ब्रेक होगा, और हमारे पास NaOH का भी एक्वस के साथ में ही हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास किस में टूटेगा, ये एक साल्ट बनाएगा। अब वो साल्ट क्यों बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो साल्ट क्या बनाएगा, तो हमारे पास ये टूटेगा NaCl बनेगा, जो कि हमारे पास साल्ट के फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में, और एक आपके पास H2O बनाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन हम अपने घरों में यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। और अगर दूसरी रिएक्शंस, कोई अदर रिएक्शंस की बात हमने, ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, बट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हमको पढ़ना। यानी साल्ट बेसिकली जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है आपस में, और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है, यानी इसी को बोलते हैं साल्ट। और एक एग्जांपल और हम समझने का प्रयास करने की हमारे पास साल्ट क्या होता है, वैसे आपको मैंने और भी एग्जांपल्स बता दिया है। अब इसके आगे आपको और भी समझना है कि कौन सा हमारे पास वीक एसिड है, कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके बारे में एक रिएक्शन अगर और मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तो हमारे पास H2SO4 एक एसिड हो गया, और कोई हमारे पास सॉल्ट ले लेते हैं, चलो हम कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये हो गया। इसका रिएक्शंस कैसे करेंगे, तो हमारे पास साल्ट बनने के लिए ये क्या बनेगा, हाँ, एक कैल्शियम हमारे पास बाइवैलेंट है और सल्फेट भी हमारे पास बाइवैलेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, और प्लस में आपके पास जब H2 यहाँ पे है, तो 4 H2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, यानी 2 टाइम्स आपके पास क्या बन जाएंगे, H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साल्ट, ठीक है। आई थिंक आपको साल्ट के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अब ये साल्ट से हम एक दो कॉन्सेप्ट को और समझने का प्रयास करेंगे, जब इसी के रेफरेंस में जब हमने एक रिएक्शन हम खुद से किए, यानी आपके इसके आगे या आई थिंक ये चीज़ें तो आपको आ ही गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करेंगे कौन सा टॉपिक, जो हमने आपको बताया था कि जब हम इसका किसके साथ रिएक्शन करते हैं, यानी हम एक पहले आप इसका टॉपिक का नाम बता नहीं रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करें। अगर कोई हम रिएक्शन से ले लेते हैं, सपोज CuO, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पर पढ़ के आया उसी का यूज करूंगा। ये हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। यानी जब कोई ऑक्साइड का एसिड के साथ, कोई एसिड ले लेते हैं HCl का रिएक्शंस करते, तो हमारे पास क्या बनता है, CuCl2। और ये CuCl2 बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास बाइवैलेंट है, तो इसको हम 2 टाइम्स लेंगे CuCl2, और हमारे पास क्या बनेगा, मान लेता हूँ ये एक्वस बनेगा, क्योंकि हमारे पास साल्ट होगा, तो हाँ ठीक है, एक्वस बनेगा। तो हमारे पास उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक साल्ट बनेगा और एक वाटर बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके वेरे रिएक्शंस का हम एक एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से, देखो अभी तक मैंने क्या पढ़ के आया हूँ, अभी हमने पढ़ के आया है कि कोई भी आपके पास कोई भी हमारे पास बेस या एसिड है जो रिएक्शंस कर रहा है उसके साथ, तो एसिड है या बेस है रिएक्शन कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या बना रहा है, साल्ट, ठीक है। बेसिकली साल्ट तभी बनेगा जब एक एसिड और दूसरा बेस आपस में रिएक्शन करे, ठीक है। तो नो डाउट ये तो हमारे पास एसिड है, नो डाउट ये तो हमारे पास एसिड है, और ये क्या है, ये हमारे पास मेटल के ऑक्साइड है। ये क्या है, मेटल के ऑक्साइड है, मेटल के क्या है, ऑक्साइड। तो अब इससे हमको क्लियर नहीं हो गया कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये एसिड है, तो नो डाउट इसको बेस होना पड़ेगा, बेस होना पड़ेगा। यानी हमें यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो क्या है, बेसिक हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या हैं, वो बेसिक हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास, यानी ये हमको किस रिएक्शंस में हमको पढ़ने का है, यानी हमने आपको बताया था कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड विथ एसिड और बेस, ये हम रिएक्शंस के बारे में समझेंगे, विथ एसिड और बेस, ठीक है। अब हमारे पास ये किसका हमने एग्जांपल आपको दिया, एक एसिड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अब नॉन मेटल्स अगर कोई हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास ये स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया कि जब किसी भी मेटल का ऑक्साइड से हम किसी भी मेटल का ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनाएगा, साल्ट तो बनाएगा, नो डाउट। हमने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास साल्ट है, ये साल्ट है, और ये आपके पास वाटर है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एक रिएक्शंस क्या हमने दूसरा रिएक्शंस क्या समझा कि अगर हम एक एग्जांपल से पहले ले लेते हैं, फिर हम आपको ज़्यादा क्लियर करवा पाएंगे कि एग्जांपल अगर हम एक कोई सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, SO2 ले लेते हैं। SO2 का रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, किसी भी बेस के साथ आप करवा दीजिए,
मान लेता हूँ कि हम सल्फर डाइऑक्साइड ना लेकर के कोई और भी ऑक्साइड, चलो हम सल्फर डाइऑक्साइड ही ले लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर, चलो ठीक है, हम सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन पे CO2 एक फेमस रिएक्शन है जो कि अभी दिमाग में आ रहा है, तो यही वाला रिएक्शन कर लेते हैं। CO2 का रिएक्शन हम किसके साथ करवा दे रहे हैं? कोई भी बेस ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दे रहे हैं, ठीक है। और इसका जब हमारे पास रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनता है? ये कैल्शियम डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्शंस कर रहा है, यानी CO2 के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक हमारे पास रिएक्शंस, ये आपने कभी देखा होगा ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं, H2O। तो अब इसके प्रोडक्ट से आप क्लियर करिए कि हमारे पास क्या क्या बना। तो देखिए ये तो हमको क्लियर है कि ये हमारे पास बेस है क्योंकि OH है, और ये हमारे पास साल्ट है, और ये हमारे पास साल्ट है, और ये हमारे पास क्या है? वाटर है, ठीक है। इतना तो मुझे क्लियर हो गया। अब तब देखो हमने क्या पाया था, प्रोडक्ट से हम क्या डेफिनेशन निकाले हैं कि जब हमारे पास, ये तो नो डाउट हमारे पास कार्बन हमारे पास नॉन मेटल्स है, यानी नॉन मेटल्स है, ये तो हमारे पास नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स जो है उसका जो ऑक्साइड है वो हमारे पास एसिड होना चाहिए, तभी तो हमारे पास एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके एक साल्ट बनाएगा और एक वाटर। सो डेट हमारे पास निष्कर्ष क्या निकले कि हमारे पास ऑलवेज, फर्स्ट स्टेटमेंट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि मेटल के जो ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड जो हैं, मेटल के ऑक्साइड, ठीक है, ये मेटल के ऑक्साइड ऑलवेज क्या है? बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है। अगर हम यही चीज़ें किसके बारे में बात करें, किसके, हम नॉन मेटल के केस में बात करें, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो क्या हैं? अब बताओ, वो हमारे पास एसिडिक नेचर है। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं एसिडिक इन नेचर, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आगे हम बढ़ते हैं कि इसके आगे जो जो हमने आप टॉपिक के बारे में डिस्कस करना था, आई थिंक इस चैप्टर्स में यही इतना इंपॉर्टेंट है। आगे और भी रिएक्शंस हैं, हम उसके बारे में बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके।